ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम नया लेसन करेंगे बैंकिंग का, समाशोधन गृह। समाशोधन गृह से मतलब क्या होता है कि ये किसके अधीन काम करते हैं। ये समाशोधन गृह का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक होता है। वहाँ पर क्या होता है, जितने भी हमारे बैंक समाशोधन गृह का कार्य करवाना चाहते हैं समाशोधन का, तो वो लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, एक लेन देन की लिस्ट बनाते हैं कि कितना पैसा किस बैंक से लेना है और कितना देना है। तो उन्हें कैश नहीं देना पड़ता, वो उनका जमा खर्च क्या होता है, किताबों के अंदर ही हो जाता है। उस ग्रह को कहते हैं समाशोधन गृह, जहाँ पर ये सारा काम होता है। ठीक है, जिस बिल्डिंग में ये काम होता है उसे कहते हैं समाशोधन गृह। देखिए अब डेफिनेशन जो 3-4 दे रखी हैं इसमें। भारत में समाशोधन गृह का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसा उपाय है जिसके अंतर्गत सभी ड्राफ्ट प्रतिदिन एक सामान्य स्थान पर लाए जाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जितने भी बैंक हैं प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं और अपने लेन देन ऐसे ही कर लेते हैं, जमा खर्च ऐसे ही कर लेते हैं, नकद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ एक दूसरे से उनका संतुलन किया जाता है, किसने कितना पैसा देना है। अगर उसने ज़्यादा पैसा देना है तो वो उतना एक्स्ट्रा पैसा लौटा देगा, और लेना है तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा। ठीक है, समाशोधन गृह का कार्य केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और एक ऐसा कार्य है जिसके स्थान पर अन्य उपाय का अवलंबन करना अत्यंत अपूर्ण स्थानापन्न होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसके बिना नहीं चलता। चलिए, अब विश्व में समाशोधन गृह की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। इनके आंसर क्या है, लंदन। ठीक है, अमेरिका में प्रथम समाशोधन गृह का निर्माण हुआ था। अगर आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएँ तो आपको याद करना है सन 1853। तो बेटा ये आप अपनी होमवर्क की कॉपी में भी कर लीजिए और याद करना शुरू कर दो। ठीक है, भारत में समाशोधन गृह किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, ये तो अभी आप ऊपर पढ़ा था। किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, समाशोधन गृह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जाते हैं। ये बात सही है, गलत है? सही है, क्योंकि अभी तो कहा है रिजर्व बैंक द्वारा चलते हैं। देश में विदेशी समाशोधन गृह कार्यरत हैं, तो ये नहीं है। भारत में समाशोधन गृह की संख्या अपर्याप्त है, तो ये बात सही है कि मतलब गिनती इनकी कम है। आजकल केवल कुछ देशों में समाशोधन गृह की व्यवस्था है, ये भी गलत है, क्योंकि सब देशों में है। समाशोधन गृह में बैंकों के आपसी लेन देन का निपटारा प्रतिदिन होता है, ये बात भी सही है। अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि रोज़ ही होता है इनका। समाशोधन गृह आवश्यक है, ये बात भी सही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, निश्चित उत्तरीय भी और बहुविकल्पीय भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। समाशोधन गृह के 4 लाभ बताइए। तो अगर 4 लाभ बताएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सुगमता, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि जितने भी बैंक हैं, 3 या 4 जितने भी बैंक हैं, वो सब आएंगे, अपने लेन देन का चिट्ठा बनाएंगे, कितना पैसा लेना है, कितना किस बैंक को देना है। ठीक है, तो समाशोधन गृह के माध्यम से सदस्य बैंकों के लाखों करोड़ों रुपए के चेकों का निपटारा प्रतिदिन एक ही स्थान पर सरलता से हो जाता है। तो ये पहला इसका लाभ हो गया। दूसरा, मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययता। अभी आपको बताया था कि इसमें कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना, बहुत कम कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंकों के आपसी लेन देन का निपटारा नकद ना होकर खातों में नाम या जमा की प्रविष्टियाँ करने से ही हो जाता है। कि पैसा देना है तो डेबिट कर देंगे और लेना है तो क्रेडिट। तो परिणाम ये होता है कि नकद मुद्रा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्ड है भुगतान प्राप्ति में सुविधा। बैंकों में वसूली के लिए जमा कराए गए चेकों का भुगतान बिना किसी जोखिम तथा कठिनाई के सुगमता से प्राप्त हो जाता है, पता लग जाता है कितने चेक आए हैं और कितने गए हैं। फोर्थ पॉइंट है चेकों के प्रयोग में वृद्धि। समाशोधन गृहों के अंतर्गत चेकों के माध्यम से बैंकों के लेन देन का शीघ्र निपटारा हो जाने के कारण चेकों का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया है। ठीक है, तो ये 4 लाभ हैं। पॉइंट आप याद कर लो और अंदर का अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यही रहना चाहिए। अब एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर लीजिए। समाशोधन गृह का इतिहास बताइए, मतलब कब शुरू हुआ था। विश्व में प्रथम समाशोधन गृह की स्थापना लंदन में हुई थी। ठीक है, सन भी याद कर लो, 1755 में। इसके बाद समाशोधन गृहों की स्थापना 1853 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। सबसे पहले लंदन में हुई, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनके कार्यकलापों से अमेरिका में बैंकिंग प्रणाली के विकास को बल मिला। इसके बाद समाशोधन गृह की स्थापना
विभिन्न देशों में की गई, मतलब पहले लंदन में होगी, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जो बड़े बड़े देश हैं, उसके बाद तो पूरे विश्व में है, सब देशों में है। ठीक है, अब लगभग सभी देशों में इस व्यवस्था को अपना लिया गया है। तो बेटा ये अपनी बुक में से ये लेसन पढ़ो, ठीक है, और साथ के साथ ये क्वेश्चन भी करना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपकी बुक में पीछे भी दे रखे ना बहुविकल्पीय निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वो भी करना और मुझे करके दिखाना, ठीक है, उसकी फ़ोटो भेजना मेरे पास, मुझे पता लगे कि तुम लोग काम कर रहे हो। और कोई बात ना समझ आए तो दोबारा से पूछ लेना। थैंक यू।